क्या हुआ जब एक अंग्रेज ने चुरा लिया माता सीता के मुकुट का हीरा। दोस्तों, प्राचीन काल में हमारा भारत बहुत ही समृद्ध और संपन्न देश था। यहाँ पर इतना सारा खजाना मौजूद था कि अगर अंग्रेज और मुगल ये खजाना चुराकर न ले जाते तो आज भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कई ऐसे प्राचीन खजाने, रत्न, माणिक, मोती मौजूद थे जिन्हें शापित माना जाता था। जिसने भी इन्हें चुराने की कोशिश की थी, उन्हें मौत और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिला। भारत के प्राचीन मंदिरों की मूर्तियों पर कई बड़े बड़े हीरे और रत्न लगे हुए थे, जिन्हें कई अंग्रेज चुराकर ले गए थे। लेकिन उसके बाद उनके साथ जो हुआ सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत के प्राचीन ग्रंथों में कई ऐसे रत्नों का वर्णन मिलता है जो बहुत ही चमत्कारिक थे। कुछ रत्नों की उत्पत्ति सागर मंथन से हुई थी, लेकिन उसके बाद इन रत्नों को देवता अपने साथ ले गए थे। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में भी रत्नों का वर्णन मिलता है। महाभारत में स्यमंतक मणि का वर्णन मिलता है, जिसके लिए कई राजाओं ने अपने प्राण गंवाए थे, जिसे केवल भगवान श्री कृष्ण ही धारण कर पाए थे। शायद आज भी कई प्राचीन मंदिरों में रहस्यमयी मणि और रत्न मौजूद है, जो मनुष्य को अमरता भी प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। कई राजा महाराजाओं ने इन रत्नों को छिपा कर रखा है और कोई भी नहीं जानता कि ये रत्न कहाँ और किस स्थान पर मौजूद है। ऐसा ही एक हीरा दक्षिण भारत के एक शहर गुंटूर में स्थित मंदिर में माता सीता की मूर्ति में लगा हुआ था। कई लोग इसे किस्मत का नगीना मानते थे, तो कुछ लोग इसे शापित नगीना मानते थे। इस हीरे को जिसने भी छूने की कोशिश की है, उसे मौत और यातनाएं ही मिली है। हाँ दोस्तों, इस नगीने को कई बार लोगों ने चुराने की कोशिश की थी, क्योंकि ये नगीना बहुत ही खूबसूरत और रहस्यमयी था। इस नगीने से नीले रंग की रोशनी निकलती थी। 45 कैरेट का ये नगीना आकार में बहुत बड़ा था। जो भी उस मंदिर में जाता था इस हीरे को देखकर अपने होश खो देता था। लेकिन 1966 में जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, तब एक अंग्रेज पादरी ने इस नगीनों को देवी सीता की मूर्ति से चुरा लिया और उसे बेचने के लिए वो रूस चला गया। लेकिन रास्ते में ही उसे भेड़ियों ने कच्चा चबा डाला। उसके बाद किसी ने उस हीरे को उठाकर फ्रांस के राजा को बेच दिया और फिर उस हीरे के श्राप के कारण उस राजा के पूरे कुल का विनाश हो गया। लेकिन तब भी किसी को उस हीरे के श्राप के बारे में पता नहीं चला। उसके बाद किसी ने उस हीरे को चुराकर इंग्लैंड के एक राजा को बेच दिया और उस हीरे के श्राप ने उस इंग्लैंड के राजा को पूरी तरह से कंगाल बना डाला। उसकी सारी धन दौलत बर्बाद हो गई और अंत में उस राजा की मृत्यु हो गई। उस राजा के ऊपर इतना कर्ज बढ़ गया था कि उस कर्ज को चुकाने के लिए दूसरे एक राजा ने उसका हीरा अपने पास रख लिया और फिर इस हीरे के श्राप ने उसे भी दुख और यातनाओं के अलावा कुछ नहीं दिया। उसकी भी विचित्र परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके बाद कई लोगों ने इस हीरे को चुराया और कुछ लोगों ने इसे दूसरों से खरीद लिया। उन सभी को इस हीरे के भयंकर श्राप का ही सामना करना पड़ा था। ये हीरा दुनिया में इतनी जगह पर घुमा है कि शायद ही कोई जानता है कि ये हीरा किस किस के पास गया था। ये हीरा जिसे आज पूरी दुनिया होप डायमंड के नाम से जानती है, ये पूरी दुनिया में कई रहस्यमयी मौतों का कारण बना है। इसे जिसने भी चुराया और बेचा है, उन सभी को दुख और यातनाओं के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। जिसने भी इस हीरे का लालच किया उसे मौत ही मिली है। इसी प्रकार से इस श्रापित हीरे ने कई व्यापारियों और राजाओं को भी पूरी तरह से बर्बाद कर डाला है। आखिर में लोगों को पता चल गया कि यह सब कुछ उस हीरे के श्राप के कारण ही हो रहा है। उसके बाद न तो किसी ने इस हीरे को चुराने की कोशिश की और न ही किसी ने इसे खरीदने की हिम्मत की। आज भी ये हीरा अमेरिका के एक संग्रहालय में कांच के अंदर बंद करके रखा है और आगे न जाने इस हीरे के कारण क्या होगा कोई नहीं जानता। इसीलिए इस हीरे से जुड़े श्राप के किस्से सुनकर कोई भी इस हीरे को खरीदने की हिम्मत नहीं करता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये हीरा भारत को वापस दे देना चाहिए?
आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।